नमस्कार। आइए आज हम जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की विभाजन, खलीफा का पद समाप्त करना आदि से गांधी जी अत्यधिक पीड़ित हुए, यानी गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंची। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया और ये प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 में पारित किया गया तथा दिसंबर 1920 के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में पुनः इसे मंजूरी दे दी गई और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जनवरी 1921 में या 21 से असहयोग आंदोलन है वो प्रारंभ किया और ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया पहला अखिल भारतीय स्तर का जन आंदोलन था। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना तथा कर न देना शामिल था, यानी ये इसमें मुख्य रूप से शामिल था। आगे देखते हैं। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, यानी अनुशासन बनाए रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, अपने देश में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, अपने राष्ट्र की, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, थानों आदि में नहीं जाना, हाथ से कते और बुने कपड़े का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करने थे, यानी इन कार्यों पर विशेष जोर देना था। 1921 ईस्वी में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति है वो जेल गए। भारतीय इतिहास में यह पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया और जेल गए। आगे देखते हैं। परंतु जब यह आंदोलन शिखर पर था तभी 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरी चौरा नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, यानी भीड़ ने गुस्से में आकर के पुलिस चौकी को आग लगा दी, जिसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई, यानी आंदोलन है वो हिंसात्मक हो गया। गांधी जी ने आंदोलन को हिंसात्मक होते देख 12 फरवरी 1922 को, यानी गांधी जी है वो हिंसा को पसंद नहीं करते थे, इसलिए 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन है वो वापस ले लिया गया। गांधी जी की इस घोषणा से देश के बड़े नेता है वो आश्चर्यचकित रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया, यानी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसने विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का कार्य किया। धन्यवाद। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें।